दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे लंबा और सबसे बड़ा फ्लाईओवर बनकर तैयार हो चुका है, शुभारंभ भी हो चुका है, 2 दिन हो भी चुके हैं। क्योंकि इतनी भीड़ हो रही है, अभी तक मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया, समझ ही नहीं आ रहा है, मज़ा ही नहीं आ रहा है, वहाँ पर जाने में जाम लग जा रहा है। फ्लाईओवर बनाया इसलिए था कि ट्रैफिक डिवाइड हो सके, ट्रैफिक का जो जाम लग रहा था, जो सोल्यूशन हो सकता था वो फ्लाईओवर था। अब फ्लाईओवर पे ही जाम लग गया। तो अभी मैं खड़ा हूँ LIC वाले, यहाँ से स्टार्ट होता है एंड देन ऑल द वे ये कुछ 7 किलोमीटर लंबा है। तो अभी हम मोटो ब्लॉग करके जाएंगे, क्योंकि जब ये बन रहा था तब मैंने सोचा था कि हम मोटो ब्लॉग करेंगे जब ये बन जाएगा। तो अब ये बन गया है तो एक मोटो ब्लॉग करना बाकी है। तो चलो मोटो ब्लॉग करते हैं और आज देखते हैं कि तीसरे दिन यानी कि इनॉग्रेशन होने के 3 दिन बाद भी कैसी भीड़ है। अभी रात के वैसे 8 बज रहे हैं। दोस्तों ये वाला जो पैच था ना, ये तो 2 साल पहले से ही चालू है। ये एकदम सीधा सीधा चालू हो गया था और अभी जो ये पूरा चालू हो गया है 2 दिन पहले ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैंने ऑब्जर्व किया है। मैं घूम चुका हूँ इस फ्लाईओवर में, मोटो ब्लॉग आज कर रहा हूँ। उन्हीं चीज़ों को पॉइंट आउट करूँगा क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ही पैसे से बना है दोस्तों, घर के पैसे नहीं लगे हैं इसको बनाने में। हाँ, तो पहली चीज़ वो जो केबल स्टे ब्रिज दिख रहा है वो मैं वहीं जाकर अभी आपको दिखाता हूँ। वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग जो चीज़ रही है वो वही वाला ब्रिज रहा है। एंड यहाँ से ये जो लेफ्ट वाला आप देख रहे हो ना, वो सीधा जा रहा है। ये वाला पार्ट ओपन हो गया है। ये इस तरह वाला पार्ट हमेशा से मतलब पिछले 2 साल से ओपन ही था एंड ये पूरा जाता है दमोनाका तक, विच इज़ अबाउट 7 किलोमीटर्स। ये बहुत सही चीज़ है, बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है मध्य प्रदेश का। तो अभी हम जा रहे हैं केबल स्टे ब्रिज की तरफ। इस फ्लाईओवर के बनने में दोस्तों सबसे ज़्यादा टाइम जो लगा है वो इस केबल स्टे ब्रिज को बनाने में ही लगा है, क्योंकि मदन महल रेलवे स्टेशन इसके जस्ट नीचे है, नीचे से ट्रेन गुजरती है एंड स्पेस प्रॉपर नहीं था। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को बनाया गया है एंड बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। ये पिछले 2 दिनों से जो मैंने भीड़ देखी है ये उसका 1/10 भी नहीं है। ये अभी तो बहुत ही ओपन है, रात के 9 बजे करीब, तो बहुत ही मतलब आप क्रॉस कर पा रहे हो, ये बड़ी बात है। अब क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, इस शहर में पहली बार ऐसी कोई चीज़ आई है। हम इतने पिछड़े रह चुके हैं कि एक फ्लाईओवर ने कितनी खुशियाँ दे दी हैं। यहाँ रुकना अलाउड नहीं है बट ठीक है, और ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है। अभी भी इसमें काम चल रहा है लाइटिंग वगैरह का। अभी जो आप लाइट्स देख रहे हो ये अच्छी लगती हैं, देखने में बढ़िया लगती हैं, मस्त माहौल सा हो जाता है। नवरात्रि भी आने वाली है तो नवरात्रि में नो डाउट यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाली है। एक और चीज़ जो मैंने पॉइंट आउट करी है वो ये है, जो मुझे 2 दिनों से लग रही है, कि यहाँ पर ना एक भी पुलिस वाला नहीं है, एक भी ट्रैफिक वाला नहीं है। अब यहाँ बीते दिनों में ये देखो, जैसे देख रहे हो आप, कहीं से भी कुछ भी कर ले रहे हो, तो यहाँ एक्सीडेंट्स होने के बहुत ज़्यादा मेजर चांसेस हैं। होना चाहिए था कोई ट्रैफिक वाला, पुलिस वाला, किसी का होना ज़रूरी था, क्योंकि लोगों को ना कन्फ्यूजन बहुत है। साइन बोर्ड्स भी नहीं लगे हैं कि आप किस तरफ से कहाँ चढ़ रहे हो, किस तरफ उतरोगे। तो अभी साइन बोर्ड्स 2 ही 3 हैं LED वाले जो लगे हुए हैं। ऑल्सो वन मोर चीज़ जो मैंने पॉइंट करी है, ये आपको शायद कैमरे में ना दिख रहा हो, पर जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो यहाँ पर ना ऐसे पैचेस लग रहे हैं जैसे ये फ्लाईओवर बहुत पहले बन गया हो, इसकी हालत ख़राब हो गई हो, गड्ढे हो गए हो, फिर उन गड्ढों को भरा गया हो और फिर चालू किया गया हो। ये गाड़ी ऐसे ऐसे बम्प खा रही है इसमें, जो कि सही नहीं है, क्योंकि भाई ये नया है तो इसमें ना अलग से ऐसा डामल होता है ना, उसका प्रॉपर ऐसा पैचेस दिख रहे हैं। अब चमक भी रहे हैं, वो कैमरे में नहीं दिख रहे हैं, वो बात अलग है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। देखो पैचेस ही पैचेस यहाँ पे, अगर शायद कैमरा कैप्चर कर पा रहा हो तो। सो ये है बहुत सही चीज़। 6.88 किलोमीटर्स इसका एक्चुअल जो है वो डिस्टेंस है, जो ये लंबाई है एंड बहुत सारे कनेक्शंस यानी बहुत सारी तरफ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे मेजर एरियाज जो जबलपुर शहर के हैं वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी हम रानीताल पहुँच गए हैं, यहाँ से आप विजयनगर, ISBT ये सब भी जा सकते हो, लेबर चौक ये सब जाया जा सकता है। ये LIC से शुरू होता है और दमोनाका में ख़त्म होता है एंड 22 आवर्स, यानी आप दमोनाका से भी शुरू करके बोल सकते हो कि LIC पे ख़त्म होगा। सो ये है तो क्रेजी चीज़, बहुत सारा ट्रैफिक बचेगा। अभी तो नया नया है तो इसलिए ज़्यादा भीड़ है। देख रहे हो जैसे अभी ये ट्रैफिक लग रहा है तो यहाँ एक भी साइन बोर्ड नहीं है, एक भी ट्रैफिक वाला नहीं है। आई नो फ्लाईओवर में ऐसा कोई रहता नहीं है, किसी की ऐसी ड्यूटी नहीं होती है, बट स्टार्टिंग फेज में तो हो ही सकता था। एंड ये LEDs लगा दी हैं दोनों साइड, तो इनका कलर कॉम्बिनेशन बड़ा सही लग रहा है, ब्लू के साथ पिंक है। बहुत जल्दबाजी में इस फ्लाईओवर को ओपन कर दिया गया है, अभी लाइटिंग्स का काम बाकी है। एक और चीज़ जो मुझे देखने को मिल रही है, जो आप साइड वॉल्स देख रहे हो, यहाँ पर गुटखा वगैरह खा के यहाँ थूक दिया गया है। तो अभी तीसरा दिन है ये। किसी शहर को, किसी देश को जो आगे बढ़ाता है वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो वहाँ के लोग हैं। लोग जितने ज़्यादा अवेयर रहेंगे और जितने ज़्यादा अपनी चीज़ों की कदर करेंगे ना, वो देश, वो शहर उतना ज़्यादा तरक्की करेगा। और ये हमारे इंडिया में बहुत लैकिंग है भाई, ये यही चीज़ से हम पीछे हैं। ये वो वाली फीलिंग आ ही नहीं रही है मुझे कि यार ये एकदम फ्रेश, एकदम नया है। गाड़ी ऐसे ऐसे जंप्स ले रही है, इस पर एक स्टेबिलिटी होती है ना फ्लाईओवर में। मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि भाई
यमुना एक्सप्रेसवे पे चला के आए हैं अपन, तो एक्सपीरियंस है अपन को कि फ्लाईओवर कैसे होते हैं। तो इस चीज़ से बस मैं डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि यार बहुत पैसा लगा है जैसा क्लेम कर रही है गवर्नमेंट, बट अकॉर्डिंग टू दैट वैसा काम भी होना चाहिए था। और ये बहुत जल्दी हम पहुँच गए हैं, कहाँ पहुँच गए हैं, दमू नाका पहुँच गए। तो अभी वो जो रिंग मैंने आपको दिखाई थी जहाँ से मैंने फ्लाईओवर चढ़ा था, वो एक रिंग बनी है, वो पहली है ना। और ऐसी टोटल 2 रिंग्स बनी है इस पूरे फ्लाईओवर में। लास्ट वाली जो है वो दमू नाका वाली है, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो सामने ही आ गया है बस। इसके बाद ये फ्लाईओवर बस अब एंड है। जिस जगह को पहुंचने में हमें तकरीबन आधा घंटा लग जाया करता था मदन महल से दमू नाका के लिए, वो हम हार्डली 10 मिनट में पहुंच गए। वो तो मैं मोटो व्लॉग कर रहा हूं तो आराम से चल रहा हूं और अभी इतना रश है। ये दूसरी रिंग है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सबसे बड़ा फ्लाईओवर। अभी ऐसे बहुत सारे फ्लाईओवर जबलपुर में बनना बाकी हैं। इस ब्लॉग में मैंने जो भी पॉइंट्स बताए हैं वो मेरे पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि देखो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं था। ऑल्सो मैं टैक्स देता हूँ तो मेरा हक बनता है कि मुझे जो भी चीज़ कम लग रही है वो मैं बताऊँ और मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस बताऊं सरकार को कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए थी। आपको कैसा लगा इस ब्लॉग को देख के, जो जबलपुर के रहने वाले हैं और बाहर रह रहे हैं, जबलपुर शहर में नहीं है? आपको कैसा लगा इस फ्लाईओवर को देख के, क्योंकि कभी आपने ये चीज़ देखी नहीं है, पहला है अपने पूरे जबलपुर शहर का। ना हमारे फादर्स ने देखा है, ना उनके फादर्स ने देखा है, ना हमने देखा था। अब हमारी उम्र हुई है इसमें देखने की, इसको घूमने की। तो आपको कैसा लगा इस ब्लॉग को देख के वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और चिल वाइब के साथ जीत रही है। बाय बाय।